हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसएससी वाला लड़का। और आज हम लोग सेंसस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, हमारे जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना जो 1872 से लेके हमारा 2011 तक क्या 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 रहा, क्या कौन सा स्टेट पे पॉपुलेशन ज्यादा रहा, कौन सा स्टेट पे कम रहा। आज हम उसके उस पर डिस्कस करेंगे आज। और हम आपको एसएससी के सीजीएल के टॉप लेवल पे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको छोटा मोटा स्टेट का लेवल पे, स्टेट पुलिस हो गया, स्टेट पे कोई भी आपको लेवल पे कोई भी टेंशन ना लेना पड़े। आपको सीजीएल लेवल पे पढ़ाएंगे तो आपको छोटा मोटा पे कोई टेंशन नहीं रहेगा। सो गाइज हम लोग आप ये पीडीएफ को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन का पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। सो गाइज हम लोग क्या है कि हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सेंसस। क्या सेंसस क्या है? द ऑफिशियल इन्यूमरेशन पॉपुलेशन डन प्रिडिक्टली बाय द गवर्नमेंट। सेंसस कंडक्टेड एट एवरी 10 years। जो हमारा सेंसस क्या है, सेंसस हम लोग जनगणना जो हमारे हर 10 साल पे कराया जाता है। जो मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था, जब मेरा फर्स्ट सेंसस हुआ था, मेरा जो मेरा मतलब आजाद का बाद जब मेरा फर्स्ट सेंसस हुआ था, हमारा जनगणना फर्स्ट हुआ था 1951 में हुआ था हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, एक देख लेंगे। और हमारा जो लेटेस्ट सेंसस है 2011 में, जो लेटेस्ट सेंसस है वो हमारा टोटल 15 सेंसस हो चुका था 1872 से लेके मेरा। ये आप ये देख लेंगे जरूर, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे जरूर। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेरा मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब मेरा हुआ था, जो 7 सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से, जब मेरा हुआ टोटल 7 जनगणना हो चुकी है हमारा। हाँ, मेरा नो सेंसस हेल्ड इन 2021 ड्यू टू कोविड है। क्या आप जानते हैं कि 2021 में हमारा होने वाला था नेक्स्ट सेशन, बट लेकिन ड्यू टू कोविड 19। वाई? क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि कोरोना इतना ऐसा तबाही मचा दिया था हमारे देश में कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सब अपने घर पे ही थे। इसी कारण हम लोग को जनगणना ना हो सका। बट नेक्स्ट सेंसस जब दोबारा 2024 में होना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हुआ हमारा। और ये हमारे देख लेंगे जो आर्टिकल 82 है, जो डेलिमिटेशन कमीशन थे, इसका एक बार आप क्वेश्चन देख लेंगे जरूर। जो मेरा हिस्ट्री ऑफ सेंसस है, जो मेरा फर्स्ट सेंसस ऑफ 1872 में हुआ था मेरा लॉर्ड मायो द्वारा। ये क्वेश्चन देख लेंगे, जो हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था, लेकिन 1872 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंसस है। इसको अनसक्सेसफुल बोलेंगे क्योंकि ये हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो मेरा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है ये हमारे देख लेंगे ड्यूरिंग रिपन के टाइम पे हुआ था, जो मेरे 1881 में हुआ था फर्स्ट सक्सेस। इसमें अब एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि हमारा कंप्लीट सक्सेस सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। और उसमें पूछ देगा कि लॉर्ड मायो हमारे उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। आप इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे, देन डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। तो मेरा फर्स्ट सेंसस ऑफ सिटी ऑफ ढाका, जो आप जानते हैं कि बांग्लादेश का जो कैपिटल था ढाका हुआ था। मेरा फर्स्ट सेंसस आपको मेरा वहीं पे हुआ था, 1830 में हुआ था, ढाका में हुआ था मेरा फर्स्ट सेंसस। और जो सेंसस कमिश्नर थे हेनरी वॉल्टर थे। और हम लोग फादर ऑफ इंडिया, मतलब जैसे फादर ऑफ इंडिया सेंसस बोलते हैं ना, कि हम लोग का फादर कौन थे जो हमें कौन करवाया था, उसको हेनरी वॉल्टर का ही बोलते हैं हम लोग। और ये जो सेंसस हमारा, ये क्वेश्चन देख लेंगे आप, हेनरी वॉल्टर को देख लेंगे एक बार आप। और कंडक्टिंग अथॉरिटी टू सेंसस ऑफिसर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर एमएचओ द्वारा कराया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाता है। जो एमएचओ होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हमारे सेंसस करवाते हैं। तो मैं रफ कर देते, इरेज कर देते हैं, कुछ कुछ इरेज कर दे रहे हैं, बाकी आप देख लेंगे, ठीक है। मेरा फर्स्ट सेंसस 2011 में हुआ था। मेरा फर्स्ट सेंसस मतलब फर्स्ट सेंसस नहीं हुआ था, मतलब कि 2011 में, सॉरी, मतलब 2011 में। ये हमारा जो करंट सेंसस है, हमारे जो जनगणना जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था 2011 में ही हुए थे लास्ट। उस टाइम पे रजिस्ट्रार जो जनरल थे हमारे सीएम चंद्रमौली थे मेरा। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी देख लेंगे। और जो मेरा मोटो थे, आवर सेंसस आवर फ्यूचर थे हमारे मोटो। स्टेट मेरे 35 थे और डिस्ट्रिक्ट 640। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रार जनरल कौन थे और हमारा मोटो क्या था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा मोटो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये सीजन में आ चुका है ऑलरेडी। मेरा पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में 1210.2 मिलियन थे 2011 के हिसाब से, तो जिसको हम लोग 1.1 बिलियन के हिसाब से बोला जा सकता है। एक बार ये देख लेंगे टोटल पॉपुलेशन, बट ये देखना अभी जरूरत नहीं है, बट उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा कि ये आपको करना है तो है करना है। हमारा मेल में पॉपुलेशन क्या था, 623.7 मिलियन थे, और फीमेल में 585.5 मिलियन थे। जो हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन था मेरा उत्तर प्रदेश था, जो 60% ऑफ टोटल इंडिया का था। उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं, उसके बाद बिहार आते हैं थर्ड पोजीशन पे। और सबसे लोएस्ट में सिक्किम है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये देख लेंगे, सबसे ये आया हुआ है क्वेश्चन है। और यूटी में दिल्ली है, और लोएस्ट में लक्षद्वीप है। डिस्ट्रिक्ट में थाने महाराष्ट्र है। और ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ये करवा देख लेंगे कि ये कौन करवाता है।
ग्रोथ रेट क्या था, मेरा पैरामीटर जो था एनुअल थे 1.64% थे, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट थे हमारा। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको। जो हाईएस्ट डिकेट ग्रोथ रेट था मेरा, जो कि मतलब कौन सा ईयर था, जो कि कौन सा ईयर था, जो कौन सा 10 साल था कि हमारा जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ था हमारा, उस टाइम पे 1961 से लेकर 1971 ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। ये अब देख लेंगे 24.8% का ग्रोथ रेट हुआ था, और सबसे लोएस्ट भी था 1911 में से लेकर 1921 में। ये क्योंकि ड्यू टू फेमाइन के चलते ये हमारा ये था। हाईएस्ट मेरा था मेघालय में 27.8%, नागालैंड में माइनस में ही चल रहा था, और यूटी में दादर एंड नगर हवेली है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो और हाँ, पॉपुलेशन 0 से 6 साल के बच्चे के पॉपुलेशन मेरा क्या था, कि ये इम्पोर्टेंट बट उतना नहीं है, लेकिन आप इतना देख लेंगे ध्यान से, आप इसको देख लेंगे आप। बाकी मैं आगे चलते हैं। और सबसे हाईएस्ट बिहार था मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट में मेरा हाईएस्ट जो है कुपारा, जो जम्मू कश्मीर में आता है, लोवेस्ट कोलकाता में था। जेंडर कॉम्पिटिशन में जानते हैं कि मेल में जो 623.7 मिलियन थे, जिसको हम 51.54% बोलते हैं। फीमेल में क्या है कि 585.5%, जो सो 48.46% था। चलिए अब हम सेक्स रेशियो में क्या है कि जैसे हमारा कोई भी स्टेट में, जैसे मान लो कि 1,000 मिल पे कितनी फीमेल होना चाहिए, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा 1,000 पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेक्स सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स इज द गिवन पॉपुलेशन, कि 2001 में 1,000 मिल पे कितने फीमेल थे, 933 फीमेल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार देख लेंगे, ये आने का संभावना रहेगा इन फ्यूचर में। 2001 में 933 थे, 2011 में 1943 थे हमारा। और हाईएस्ट में केरला थे जो 1084 थे, लोएस्ट में हरियाणा 8079 थे, 879। पुडुचेरी में 1037, और लोएस्ट में दमन एंड दीव 6618। जितना नहीं है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में कि 1,000 मेल पे कितने फीमेल होने चाहिए, 2001 पे 927 थे, 2011 पे 919, बट प्रोविजनली देखा जाए तो 914 थे हाईएस्ट में 1,000 मेल पे। ये सब उतना है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे चाइल्ड सेक्स रेशियो में हरियाणा सबसे कम ही था, और हाईएस्ट में मिजोरम था मेरा चाइल्ड सेक्स रेशियो में। लिटरेसी रेट ग्रोथ में देखा जाए कि मतलब कितने इलिटरेट पर्सन थे, मतलब कि जैसे नहीं, अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ 22 लैंग्वेज में कितने क्या थे, पीपल हु एज ऑफ 6 से 7 थे, मेल इतने थे। डिफरेंस ये देख सकते हो, स्टेट विथ हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे एक बार आप। हाईएस्ट में केरला थे 94%, लोएस्ट में बिहार थे 61.8% थे, लक्षद्वीप 91.85%, दादर नगर हवेली इतना था। ये इतना बस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पहले का स्टेट का जरूर देखेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट का बाद में देखेंगे। मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा जाए कि द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर पर, मतलब कि पर स्क्वायर मीटर पर कि कितने इंडिविजुअल पीपल डेंसिटी के द्वारा था हमारा। 2001 में 325 थे, और 2011 में 382 हो गए थे। हाईएस्ट में मेरा थे, हाईएस्ट में स्टेट में देखा जाए तो 1106 थे, लोएस्ट में अरुणाचल प्रदेश से 17, दिल्ली में सबसे ज्यादा थे, यूटीज में ये आएगा, दिल्ली में 11,297 थे, अंडमान निकोबार में 46 थे, और बाकी यानी। और रूरल अर्बन डिवाइड में देखा जाए तो मेरा 1833.1 मिलियन थे, जो 68.8% थे। टॉप 3 स्टेट जो मेरे थे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल थे। और बॉटम के 3 जो स्टेट थे जो नीचे से थे मेरा देखा जाए तो सिक्किम थे, मिजोरम थे, गोवा थे। और एरिया वाइज में देखा जाए तो हमारा राजस्थान, स्मॉलेस्ट में गोवा थे हमारा एरिया वाइज में देखा जाए। अर्बन में देखा जाए तो 37.1 मिलियन थे, जिसको हम 31.2% बोल सकते हैं। और टॉप 3 स्टेट थे जो मेरा अर्बन के उत्तर प्रदेश थे, महाराष्ट्र थे, तमिलनाडु थे। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन आप देख लेंगे एक बार कि रूरल में हाइस्ट हिमाचल प्रदेश थे, अर्बन में हाइस्ट गोवा थे। कास्ट बेस में देखा जाए कि शेड्यूल कास्ट मतलब जाति में देखा जाए तो कौन क्या टोटल परसेंट क्या था, हाइस्ट उत्तर प्रदेश थे, परसेंट वाइज में देखा जाए पंजाब थे, लोएस्ट में मिजोरम थे, परसेंटेज वाइज में देखा जाए मिजोरम थे। और शेड्यूल ट्राइब में देखा जाए तो कि हाइस्ट में मध्य प्रदेश थे मेरा, और हाइस्ट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लक्षद्वीप में थे, लोएस्ट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़ थे। सो गाइज ये हमारा सेमेस्टर कंप्लीट होता है, और आपको आपको मेरे साथ तैयारी करना है एसएससी का, सीजीएल का, जीके जीएस के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और कुछ गलती होती है तो गाइज आप कमेंट में बता सकते हैं हमारा। थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।